बसंत क्यों नहीं आया? रिंकू, चुन्नू मुन्नू जल्दी आओ। अरे मिनी, कहाँ हो तुम? आओ, नानी कहानी सुना रही है। सभी बच्चे, नानी कहानी सुना रही है, चलो चलो। सब बच्चे नानी को घेर कर बैठ जाते हैं और नानी की कहानी शुरू होती है। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक दानव की कहानी सुना रही हूँ। जानते हो दानव किसे कहते हैं? राक्षस को। बड़ा डरावना आदमी था वह। उसके घर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत से पेड़ थे जो फलों से लदे रहते थे। फूलों पर भंवरे और तितलियां मंडराते रहते थे। दानव को अपना बगीचा इतना प्यारा लगता था कि वह किसी को बगीचे के अंदर नहीं आने देता था। पके फल गिर जाते, सड़ जाते, पर दानव उन्हें किसी को छूने नहीं देता था। एक बार उस दानव को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। कुछ बच्चों ने दानव के बगीचे में पेड़ों पर लगे फल देख लिए। वे बगीचे के अंदर आ गए। सुंदर सुंदर फूल और ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हरी भरी मखमली घास पर लोट लगाने लगे। खूब खेले, बहुत से मीठे फल खाए। अब वे प्रतिदिन वहां आने लगे। वे वहां खेलते, फल खाते और शोर मचाकर खुश होते। पक्षी भी बच्चों को देखकर खुशी से चहकने लगते। एक दिन बच्चे वहां खेल रहे थे कि अचानक दानव लौट आया। अपने बगीचे में बच्चों को खेलता देखकर उसका खून खौल उठा। वह जोर से चिल्लाया। सभी बच्चे डरकर भाग गए। दूसरे दिन उसने अपने बगीचे के चारों ओर दीवार बनवा दी। अब कोई बच्चा बगीचे के अंदर नहीं आ सकता था। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे। इस बार एक विचित्र घटना घटी। सब तरफ बसंत की हरियाली थी, किंतु दानव के बगीचे में बसंत नहीं आया। उसके बगीचे के सभी पेड़ पौधे सूख गए। किसी भी पौधे पर ना फूल खिले, ना किसी पेड़ पर फल लगे। पेड़ों पर पक्षी भी नहीं चहचहाते थे। दानव बहुत दुखी हुआ। वह उदास रहने लगा। एक सुबह दानव बगीचे में आया तो उसने देखा कि एक पौधे पर सुंदर गुलाब खिला हुआ था। वह खुशी से उछल पड़ा। दौड़ता हुआ वह पौधे के पास गया। उसने देखा कि उस पौधे के पास एक छोटा बच्चा खेल रहा था। वह दीवार के एक टूटे कोने में से अंदर आ गया था। दानव को अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। वह बच्चे के पास गया। बच्चा उसे देखकर डर से कांपने लगा। दानव मुस्कुराया और उसने बच्चे को उठाकर एक सूखे पेड़ की टहनी पर बैठा दिया। अरे यह क्या? बच्चे के डाल पर बैठते ही पेड़ पत्तियों से भर गया। उस पर सुंदर फूल और फल आ गए। पक्षी पेड़ पर आकर बैठ गए और चहकने लगे। दानव खुश हो गया। उसने तुरंत बगीचे के चारों ओर बनी दीवार तोड़ दी। दीवार के गिरते ही बहुत सारे बच्चे भागते हुए बगीचे में घुस आए। उनके आते ही बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ पौधे पत्तियों, फूलों और फलों से भर गए। पक्षी चहचहाने लगे। दानव ने सभी बच्चों को अपनी हाथ से तोड़कर फल खाने के लिए दिए। बच्चे उससे प्यार से लिपट गए। दानव बहुत खुश था। उसके बगीचे में भी बसंत आ गया था। नानी, अच्छा बच्चों, कहानी तो तुमने सुन ली। अब बताओ कि दानव के बगीचे में बसंत क्यों नहीं आया? रिंकू, मैं बताऊं नानी। दानव पहले केवल अपने बारे में ही सोचता था। जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, भगवान उनसे रूठ जाते हैं। इसलिए बसंत भी दानव से रूठ गया था। नानी, शाबाश रिंकू, बिल्कुल सही। तो बच्चों, कहानी से सीख लो कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए। हमें अपनी चीजों को खुशी से दूसरों के साथ बांटना चाहिए।